हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अपन देख रहे थे। ठीक है, पेपर 2 का अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 18 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका फार्माकोथेरेपेटिक इन ऑब्स एंड गायनी। क्या क्या फार्माकोथेरेपेटिक्स बताए गए? तो ऑक्सीटोसिन आर द ड्रग ऑफ ए varying chemical nature that have the power to exceed exit contraindication of uterine muscles. Oxytocin, irrigate derivative and prostaglandin. ऑक्सीटोसिन के विषय में बताया गया है कि 1.5 to 3 to 4 हाफ जो है वो नॉन इस ऑक्सीटोसिन जो होता है उसको अपने को हाफ देना है 3 से 4 मिनट में। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 20 मिनट में आपको देखने को मिलेगा। इंडिकेशन इसका बताया गया है थेरापेटिक, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, लेबर हो गया, इसके अलावा परपीनियम हो गया, प्यूपेरियम हो गया। ठीक है, तो उसमें डायग्नोसिस में बताया गया है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन स्ट्रेस टेस्ट, ऑक्सीटोसिन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक में आपका बताया गया है कॉन्ट्राइंडिकेशन स्ट्रेस टेस्ट और ऑक्सीटोसिन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया गया है कि इसके अलावा कब कब तो कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। हिस्ट्री ऑफ ए सीजीरियन सेक्शन है, ये हिस्टेक्टोमी है तब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। फीटल डिस्ट्रेस है तब कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसके अलावा ग्रांड मल्टीपेयर है, ठीक है, ग्रैंड मल्टीपेयर है तब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रूट बताया गया है कंट्रोलेड आईवी। फिर है इरागट डेरिवेटिव। तो इरागट डेरिवेटिव के विषय में बताया गया है इसके अंतर्गत इर्गोमेट्रिन और मेथर्जिन आता है। तो इर्गोमेट्रिन एंड मेथर्जिन आता है। इंडिकेशन के विषय में बात करें तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एटोनिक यूट्राइन ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया गया है इंडक्शन ऑफ ए अबॉर्शन और लेबर कार्डियक डिसीज RH निगेटिव मदर में। ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। फिर PGS, तो PGS में बताया गया है एक्टिंग एज ए लोकल हार्मोन। इंडिकेशन बताया गया है इंडक्शन ऑफ ए अबॉर्शन, इंडक्शन ऑफ ए लेबर, इसके अलावा ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपरस्टेटिव यूट्राइन स्कार एंड ब्रोंकियल एस्पाज्म। फिर इसके बाद में कुछ इंस्ट्रूमेंट अपन देख लेते हैं, जैसे कि वेरिग्लिस फोर्सेप्स। तो वेरिग्लिस फोर्सेप्स भी आप देख सकते हो कैसा होता है। ठीक है, सैंक कैसा होता है, इसमें बताया गया है इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो बताया गया है आउटलेट फोर्सेस फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉसेक बाइवॉल सेल्फ रोटेटिंग वेजाइनल स्कैपुलम। ठीक है, ये आप देखोगे किसके लिए यूज करते हैं, टू विजुअलाइज सर्विक्स एंड वेजाइनल फोर्निक्स फॉर एनी लोकल कॉजेस, जैसे कि पॉलिप, एक्टोपी, इनको देखने के लिए। टू इंस्पेक्ट सर्विक्स, ठीक है, उसके लिए अपन यूज करते हैं। फिर स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स किसके लिए यूज करते हैं, टॉयलेटिंग द वॉल्व वेजाइना एंड पेरिनियम पीरियड एंड फॉलोइंग डिलीवरी टू कैच होल्ड सर्विक्स फॉर इंस्पेक्शन। फिर है मल्टी मल्टीप्लेक टूथ वेस्लन सॉरी वेशलम। ठीक है, तो मल्टी प्लेक टूथ वेशलम ये ऐसा दिखाई देते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, टू कैच होल्ड एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स इन डायलेशन डायलेशन एंड इरप्शन एंड सक्शन ऑफ ए इवोक्वेशन। ठीक है,
फिर एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, तो इंटरनल वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का यूज़ कहाँ पे करते हैं? टू रिट्रैक्ट द सिंगिंग एंटीरियर वेजाइनल वॉल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स इन केस ऑफ ए सिस्टोसिल। फिर नेक्स्ट आपका आते हैं स्मिथ डबल ब्लाइंड पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम टू इंस्पेक्ट सर्विक्स टू डिटेक्ट एनी इंजुरी फॉलोइंग डिलीवरी टू क्लियर वेजाइना। यूट्राइन कोर्टेज के विषय में बताया गया है, तो यूट्राइन कोर्टेज है इन द ऑपरेशन ऑफ ए डायलेशन एंड कॉटराइजेशन फॉर इनकम्प्लीट अबॉर्शन आर ऑल्सो इन हाइड्रे हाइड्रे यहाँ पे बताया गया है हाइड्रेटिव फॉर्म मेल हाइड्रेटिव फॉर्म मोल। फिर नेक्स्ट है हैविकिंग एम्बलर डायलेटर, तो हैविकिंग एम्बलर डायलेटर का किसका यूज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये दो टाइप से आपके पिक्चर दिखाई दे होंगे। डॉस डायलेटर भी होते हैं, तो ये टू डायलेट द सर्विक्स टू फेलिटेड IUCD ट्वाइस टू डायलेट यूरेथ्रा। फिर नेक्स्ट है कोचर्स हिमोस्टिक फोर्सेप, तो कोचर हिमोस्टिक फोर्सेप का यूज़ कहाँ पे करते हैं? टू क्लैम्प अम्बिलिकल कॉर्ड इन lower rupture of a membrane as a surgical IOL and AOL। फिर इपिजियोटोमी सीजर, तो इपिजियोटोमी सीजर का यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो इन इपिजियोटोमी। फिर है फोलिस बोलून कैथेटर, तो फोलिस बोलून कैथेटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं? कंटिन्यूअस ड्रेन ऑफ ए ब्लैडर कॉजेस ऑफ ए एटोनिक PPH। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर नेक्स्ट है आपका यूट्राइन साउंड, तो यूट्राइन साउंड इसमें बताया गया है ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है टू नो पोजीशन ऑफ यूट्रस लेंथ ऑफ यूट्राइन कैविटी, इसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, कि पोजीशन यूट्रस का कहाँ पे है, यूट्राइन कैविटी को अपने को पता करना है, तो उसके लिए यूट्राइन साउंड का यूज़ करते हैं। टू साउंड यूट्राइन कैविटी टू डिटेक्ट एनी फॉरेन बॉडी। फिर है नीडल होल्डर, तो नीडल होल्डर का यूज़ कहाँ पे करते हैं? ऐसा टाइप का होता है टू सीन टिश्यू एट टिप्थ टू कैच होल्ड द नीडल। फिर पंच बायोप्सी फोर्सेप्स, तो पंच बायोप्सी फोर्सेप्स का यूज टू टेक बायोप्सी फॉर सर्विक्स। फिर ओवम फोर्सेप्स, तो ओवम फोर्सेप्स का कहाँ पे यूज करते हैं? टू रिमूव मोलर टिश्यू टू रिमूव प्रोडक्ट्स ऑफ ए कॉन्सेप्शन, उसके लिए ओवल फोर्सेप का यूज करते हैं। फिर है कार्मोन्स कैनुला, तो कार्मोन्स कैनुला का कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर सक्शन एंड एवक्शन मैनुअल एवक्शन एस्पिरेशन। फिर है पिनरड्स स्टेथोस्कोप, तो पिनरड्स स्टेथोस्कोप का यूज़ कहाँ पे करते हैं? FHS 8 अर्लीस्ट वीक। ठीक है, मैस्कुएटस फोर्सेप्स, तो मैस्कुएटस फोर्सेप्स स्मॉलर इन साइज इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यूज्ड टू मल्टीपल प्रोसीजर एज ए हिमेस्टेट फॉर ए स्मॉल ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका आर्टरी फोर्सेप्स, तो आर्टरी फोर्सेप्स में बताया गया एज ए हिमोस्टेट होल्डिंग कट एज टू ओपन अप एप्सिस होल्ड फ्री एंड ऑफ द सूचर। सूचर कटिंग सीजर का यूज कहाँ पे करते हैं? यूज टू कट सूचर ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर है स्पेक्चुरल पेप स्मेयर का यूज फॉर पेप स्मेयर करेंगे। ठीक है, फिर K19 कैथेटर ऐसा टाइप का होता है, तो फॉर म्यूकस एक्सक्रीशन इसका यूज़ करते हैं K91 कैथेटर का। फिर है यूरोबैग, तो यूरोबैग का यूरिन करेक्शन फॉर 200 ml कैपेसिटी। ठीक है, फिर ईबी करटल का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो ईबी करटल का यूज़ एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए करते हैं। HSG कैनुला का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो यूज टू, ये सब पिक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, यूज टू assess the uterine cavity during the HSG procedure।
ठीक है। फिर टिश्यू होल्डिंग, फोर्सेप का टिश्यू होल्ड करने के लिए यूज़ करेंगे। यूट्राइन, इसके अलावा यूट्राइन पैकिंग फोर्सेप का कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज टू टिश्यू रिमूवल इन डायलेशन एंड कॉटराइजेशन प्रोसेस, पैकिंग द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से ये आपको इंस्ट्रूमेंट और कुछ जो मेडिसिन हैं एलोपैथिक के वो आपको ध्यान में रखना है। ये टॉपिक इस प्रकार से यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।